अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम ये बात करने वाले हैं कि जब आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए किसी भी स्टॉक के अंदर, तो उसका मकसद यही होता है कि हमें बहुत बार हम चाहते होते हैं कि हम ऐसे स्टॉक्स को चूज़ करें जिनसे हमें डिविडेंड मिले। और उन डिविडेंड को अगर हम आज एज्यूम सही कर लेंगे, हम अपने स्टॉक्स को बाय करते वक्त हमें ये पता होगा कि उसकी डिविडेंड यील्ड को सही तरीके से हमने एज्यूम कैसे करना है, तो ही हम उससे बेहतर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। ये कैसे कर सकते हैं, आज इसको हम मुकम्मल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड अजम्पशन होता क्या है। डिविडेंड यील्ड अजम्पशन का मतलब होता है कि इन्वेस्टर ये एस्टिमेशन लगाता है कि उसे अपनी इन्वेस्टमेंट से हर साल कितना कैश डिविडेंड मिल सकता है, और वो भी परसेंटेज की फॉर्म में। ये अजम्पशन जो है वो आपके इस सवाल को क्लियर करता है कि मैं जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पर मुझे साल भर में कितना कैश रिटर्न मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड का जो ताल्लुक है वो इनकम से होता है, ग्रोथ से नहीं। अगर किसी शेयर की प्राइस मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ₹100 है और वो साल में ₹6 का डिविडेंड देता है, तो उसका डिविडेंड यील्ड 6% होगा। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर को प्राइस मूवमेंट के बगैर भी कैश मिल सकता है। इसके लिए जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल यील्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। अब अगर हम यहाँ पर ये समझें कि डिविडेंड यील्ड अजम्पशन क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ये हमारे लिए मैटर क्यों करती हैं एज एन इन्वेस्टर, तो डिविडेंड यील्ड अजम्पशन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इनकम प्लानिंग कर रहे होते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग, मंथली कैश फ्लो और पोर्टफोलियो से इनकम निकालने के लिए डिविडेंड अजम्पशंस ज़रूरी होती हैं। अगर डिविडेंड का गलत अंदाज़ा लगाया जाए तो इन्वेस्टर को बाद में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स देखने पड़ सकते हैं। इसलिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी प्राइस को भी ये इम्पैक्ट करता है। इसलिए जो डिविडेंड अजम्पशंस हैं ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि एक प्लानिंग टूल की तरह हमारे लिए काम करते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि डिविडेंड यील्ड का और आपके कैपिटल ग्रोथ का आपस में किस तरह का ताल्लुक है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का मतलब है कैश जो आपके हाथ में आता है। आपके कैपिटल ग्रोथ का मतलब होता है शेयर की प्राइस का बढ़ना। कोई शेयर ज़्यादा डिविडेंड दे सकता है मगर उसकी ग्रोथ कम हो सकती है। कोई शेयर फास्ट ग्रो कर सकता है मगर डिविडेंड बिल्कुल ना दे। और कुछ शेयर्स जो हैं वो दोनों को बैलेंस ऑफर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शेयर 6% डिविडेंड और 4% ग्रोथ दे रहा हो तो टोटल रिटर्न 10% होता है। लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। इन्वेस्टर को कभी भी इनकम और ग्रोथ को मिक्स नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ एसेट्स जो हैं वो डिविडेंड यील्ड आपको अजम्पशंस जो हैं उनका किस तरीके से उनके साथ ताल्लुक़ है। हर एसेट क्लास जो होती है उसमें डिविडेंड या इनकम कैपेसिटी जो है वो मुख्तलिफ होती है। हाई डिविडेंड देने वाली जो कंपनीज होती हैं वो अक्सर 6 से 10% तक की यील्ड देती हैं। जो ब्लू चिप कंपनीज और मेच्योर कंपनीज हैं वो आमतौर पर 4 से 7% के बीच में होती हैं। जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो अक्सर 0 से 3% डिविडेंड देते हैं या बिल्कुल नहीं देते। अब हमारे रियल एस्टेट और इनकम फंड्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल इनकम देते हैं, जबकि बॉन्ड्स और सुकूक जो हैं वो इनकम फोकस होते हैं। डिविडेंड यील्ड का लेवल जो है वो हमेशा सेक्टर और कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अब हम ये देखते हैं कि नॉमिनल और रियल डिविडेंड यील्ड हम किस तरीके से देख सकते हैं। डिविडेंड को हमेशा इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है।
अगर हम नॉमिनल डिविडेंड की बात करें तो नॉमिनल डिविडेंड वो होता है जो सिर्फ नंबर्स में होता है, इन्फ्लेशन को काउंट किए बगैर। रियल डिविडेंड यील्ड वो होती है जो इन्फ्लेशन के बाद आपकी एक्चुअल परचेजिंग पावर को रिफ्लेक्ट करती है। अगर डिविडेंड 8% हो और इन्फ्लेशन 6% हो तो असल फ़ायदा आपको 2% का हुआ है। इसीलिए हाई डिविडेंड भी महसूस हो सकता है कि कम हो है क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो हमें अब यहाँ पर देखना है कि डिविडेंड यील्ड फिक्स्ड क्यों नहीं हो सकती। ये बहुत कॉमन गलतफहमी है कि डिविडेंड जो है वो गारंटीड होगा। हकीकत में डिविडेंड एक मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाए, कैश फ्लो टाइट हो जाए या पॉलिसी चेंज हो जाए तो डिविडेंड कम भी हो सकता है या बंद भी हो सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन और रेगुलेशंस भी डिविडेंड पर अपना असर डालती हैं। इसलिए डिविडेंड्स को हमेशा अजम्पशन समझना चाहिए, गारंटी नहीं। अब हम देखेंगे कि सस्टेनेबल वर्सेस अनसस्टेनेबल डिविडेंड यील्ड किस तरीके से एक्ट करते हैं। हर हाई डिविडेंड अच्छी चीज़ नहीं होती है। सस्टेनेबल डिविडेंड वो होता है जो कंपनी या का जो रेगुलर प्रॉफिट और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो से आ रहा हो। अनसस्टेनेबल डिविडेंड अक्सर उस वक्त होता है जब शेयर की प्राइस गिर चुकी हो और यील्ड आर्टिफिशियल लग रही हो। ऐसी यील्ड अक्सर बाद में कट हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा डिविडेंड अक्सर वार्निंग सिग्नल होता है, ना कि बोनस। अब हम देखेंगे कि हम अजम्पशंस लगाते वक्त डिविडेंड यील्ड को किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव यील्ड के थ्रू। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हमेशा मुख्तलिफ सिनेरियोज बनाते हैं। कंजर्वेटिव अजम्पशंस में डिविडेंड को थोड़ा कम एस्टिमेट किया जाता है ताकि सेफ्टी रहे और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेस्ट हो। मॉडरेट अजम्पशंस के अंदर हिस्टोरिकल एवरेज पर काम किया जाता है और एग्रेसिव अजम्पशंस के अंदर जो आपकी कह लें कि डिविडेंड है उसको कभी कट नहीं किया जाता, जो रिस्की भी हो सकता है। स्मार्ट प्लानिंग हमेशा कंजर्वेटिव अजम्पशन से ही शुरू होती है। अब अगर हम ये बात करें कि डिविडेंड यील्ड और कंपाउंडिंग का क्या ताल्लुक है, तो डिविडेंड सिर्फ इनकम नहीं होता, अगर उसे री इन्वेस्ट किया जाए तो कंपाउंडिंग का सोर्स बन जाता है। री इन्वेस्टेड डिविडेंड जो हैं उनसे आप शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जो फ्यूचर में आपको ज़्यादा डिविडेंड और ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। इस तरह इन्वेस्टर जो है वो प्राइस ग्रोथ पर पूरा डिपेंड नहीं करता। डिसिप्लिन के साथ री इन्वेस्टमेंट डिविडेंड अजम्पशंस को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। डिविडेंड यील्ड अजम्पशंस को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा लॉन्ग टर्म डिविडेंड हिस्ट्री देखें, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें, पे आउट की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको एनालाइज करें, इनकम और ग्रोथ को अलग रखें और अजम्पशंस को वक्त के साथ रिव्यू करते रहें। कभी भी ये एज्यूम ना करें कि डिविडेंड हमेशा आता रहेगा, उसको चेक ज़रूर करें। और अगर आज के फाइनल टेक अवेज की बात की जाए तो डिविडेंड यील्ड अजम्पशंस का मतलब है कि कैश इनकम का अंदाज़ा, ना कि वेल्थ का प्रॉमिस। ये डिविडेंड का जो मतलब हाई डिविडेंड का मतलब है कि लो रिस्क नहीं होता, बल्कि ये हमें कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसको हमें मेंटेन करना है, जिसे हमें मेजर करना है। तो टोटल रिटर्न हमेशा दो चीज़ों का ही कम्बिनेशन होगा, डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन या कैपिटल ग्रोथ। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी यील्ड नहीं करते सिर्फ, बल्कि वो स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को चेज़ कर रहे होते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आपके लिए फाइनल एक और बात कहूँ तो वो यही होगी कि आपको अपने जो भी आप अगर ये देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको कंटिन्यूसली डिविडेंड देते आ रहे हैं, तो आपके लिए PSX ने PSX डिव 20 का इंडेक्स बनाया है, जिसमें जो कंपनीज शरिया बेस्ड हैं उस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि टोटल जो टॉप 10 डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं वो कौन सी हैं और आप उनमें अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर आप ये चाहेंगे कि मैं आपको उसके हिसाब से कोई 10,000, 50,000 और 1,00,000 वाला पोर्टफोलियो अरेंज करके बताऊं तो आप मेंशन कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर हम उस पर भी बात कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।